A very warm welcome to all of you. I am निरुपमा. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपकी एक क्वेरी को एड्रेस किया कि क्यों डिवाइन फेमिनिन बैड फील करती है अगर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट किसी और रिलेशनशिप में हैं और अपनी सेक्सुअल एनर्जी यूज कर रहे हैं या सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं. व्हाट इज द रीजन? इसी के बाद मेरे पास जो क्वेरीज आई उसमें ये पूछा गया कि मैम तो इसका मतलब क्या है कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो हमें सेक्स नहीं करना चाहिए? अगर हम इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं इट मीन्स वी कैन नॉट असेंड. नो, दिस इज नॉट द केस. सो अगेन आई एम गोइंग टू शेयर माई पर्सपेक्टिव about it, that what I experienced. It's not that आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को नहीं शेयर कर सकते, लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, क्यों शेयर कर रहे हैं और कब शेयर कर रहे हैं. राइट? इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि जब भी हम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है फूड, जिससे हम अपनी बॉडी को नरिश करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है. आपने अक्सर देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप कुछ इस तरह के इवेंट्स से गुजर रहे हैं जहाँ पर एंग्शियसनेस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है या बहुत जॉय है, हैप्पीनेस है, कोई भी तरह का इवेंट जो बैलेंस में नहीं है, राइट? तो आपके ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं. यहां पर दो चीजें हो सकती हैं. एक, कुछ लोग उनका बिल्कुल खाना पीना बंद हो जाता है, चाहे वो कुछ इस तरह के इवेंट से जा रहे हो जहां पर बहुत एक्साइटमेंट है, जहां पर बहुत सेलिब्रेशंस हैं, जहां पर बहुत खुशी, उनको इंस्टेंट कोई इस तरह की कोई चीज हुई है कि खुशी हुई है तो बिल्कुल भूख प्यास बंद हो जाती है. या यू इंडल्ज टू मच इन टू ईटिंग, यू सेलिब्रेट विद फूड. द सेम थिंग ऑन द अदर साइड, अगर आप कुछ लो वाइब्रेशनल इमोशंस या सर्कमस्टांसेस से जा रहे हैं तो यहां भी दो चीजें होती हैं. या तो यू रिजेक्ट eating, your body reject eating, right? या आप ओवर इंडल्ज होते हैं. उस टाइम आप ये नहीं देख पाते कि आपकी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हेल्दी है, आपको कितना खाना है, आपको कब खाना है. और आप ये क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आप अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में इतने ऑक्यूपाइड हैं कि you are driven by them. You are not in balanced state to see, to think कि आपके लिए क्या important है. और अगर ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये थोड़े टाइम परसिस्ट करती है in a same way, then your body starts showing you जो भी symptoms in the form of sickness, illness, तरह तरह की. और अगर आप तभी भी कंटिन्यू इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते तो आपकी जो डिजीज है वो एक्यूट हो जाती है, सीरियस हो जाती है. एंड रूल इज द सेम एवरीवेयर. नाउ वी हैव टू सी दैट जब हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो हम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं. क्या हम बैलेंस्ड हैं? हम किसके साथ कर रहे हैं? हमारी उस पर्सन के साथ इमोशनल और मेंटल वेलबींग कैसी है? यहां पर नाउ देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पीपल. सो एक की मेंटल और इमोशनल स्टेट से फर्क नहीं पड़ता, दोनों की मेंटल और इमोशनल स्टेट से फर्क पड़ता है. Because both of you either agreeing
or disagreeing, or if one partner is doing forcibly using this energy, then what are the circumstances? तो जब भी हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी एक एट रैंडम लेवल पर एक इम्बैलेंस स्टेट में, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर हम किसी इन्फ्लुएंस में हैं, किसी अल्कोहल इन्फ्लुएंस में हैं या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हैं या पॉर्न के इन्फ्लुएंस में हैं, बहुत लस्टफुल एनर्जी कैरी कर रहे हैं, तब भी हम क्योंकि बैलेंस स्टेट में नहीं हैं, वी जस्ट want to get into it to get some kind of a relief, some kind of a pleasure, as we do with the food. And we don't even bother whom we are sharing this energy with. तो अगर इस तरह के इन्फ्लुएंस में हम हैं और हम अपनी इस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हम मिसयूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर दैट व्हाट वी आर डूइंग, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एंड दैट्स हाउ दीज सेक्शुअल अब्यूज, रेप एंड ऑल दीज हैपेंस. बट समटाइम इट कैन हैपन in your marital state also. If you are married with a person जहां आपकी इमोशनल और मेंटल वेलबींग कंपैटिबिलिटी नहीं है, जहां आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपका पार्टनर क्या चाहता है आप उसको नहीं देख पाते, और यहां पर क्योंकि एक सोशल वैलिडेशन है कि आप पत्नी हैं या आप पति हैं तो आप ये कर सकते हैं, according to 3D consciousness of society. This is not the case though. Because in everything, when two people are getting involved, both the people, दोनों लोग, उनकी सहमति जरूरी है. तो अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहां आप प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप है आपकी, वहां पर भी आप जब भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी शेयर करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू क्रिएट? द वुंड्स, पेन, हर्ट, एंड दैट have an impact on your emotion and your mental state. On the other hand, when you are sharing this energy with a person who is in balance, where you are, with whom you are compatible, where you share your emotional and mental strong bond, where you can express yourself fully and you know why you are sharing, you know, what happens then? Your heart chakra opens, it expands, and your relationship gets deepens. इससे आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है. It becomes more balanced, more healing happens. Because you are sharing something, your energy in full awareness. You know what you are doing. You know why you are sharing. Because you are celebrating together. और जब आप इस स्थिति में होते हैं तो सेम इम्पैक्ट वही होता है कि जब आप एक वेरी हेल्दी
फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी को वो नर्चर करता है, आप सेटिस्फाइड फील करते हैं, आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बार बार खाने की ज़रूरत नहीं होती, एंड यू फील हेल्दी एंड एनर्जेटिक. द सेम वे इफ यू हैव healthy sex with healthy partner, you don't feel the need of indulging over and over again. You feel satisfied, you feel happy, you feel content, and you feel nurtured. जब भी आप एक बैलेंस स्टेट में फुल अवेयरनेस के साथ इस एनर्जी को यूज करते हैं, इवन फॉर प्रोक्रिएशन, यू फैसिलिटेट सोल्स जो अवेयरनेस में होती हैं, who comes on this mother earth to do bigger things. लेकिन अगर आप ये एनर्जी किसी भी प्रेशर के अंदर, चाहे वो यही प्रेशर है कि अब आपकी एक शादी हो गई है किसी के साथ और आपको जो है वो एक बच्चा पैदा करना है, वंश बढ़ाना है, whether you are agreeing to it at personal level or not, whether you want with that partner or not, but there is a social pressure. So what is it? It is creating a karmic bond there. So in that case, the soul you will facilitate will be having karmic baggage. Right? और जो भी ये मेमोरीज हैं, यही वो मेमोरीज हैं जिनकी मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बात करी. जब भी आपने किसी भी जन्म में जिस भी तरह अपनी इस एनर्जी को यूज किया है, वो मेमोरीज हमारे अंदर रहेंगी जब तक हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, जब तक उनको हील नहीं करेंगे, जब तक उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे. और अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी के साथ, शेम के साथ, गिल्ट के साथ, जो भी अब्यूज के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइफ टाइम हमारी ऐसी रही हैं जहां हमने एज ए सेक्स वर्कर काम किया है. बहुत सारी लाइफ टाइम ऐसी रही होंगी जहां हमने जबरदस्ती हमें इस बिजनेस में लाया गया होगा. तो वो सारी जो मेमोरीज हैं वो वुंडेड हैं. इस तरह से हम अपनी एनर्जी को यूज करते हैं, चाहे वो अपनी इच्छा से यूज करते हैं, चाहे वो हम किसी इन्फ्लुएंस में यूज करते हैं, चाहे वो हम किसी जबरदस्ती में यूज करते हैं. वहां से हम वूंड क्रिएट करते हैं और वो हमेशा पेनफुल मेमोरीज के रूप में स्टोर रहती हैं. और यहां पर एक इश्यू और क्रिएट हो सकता है. जैसे मैंने बोला कि अगर आप किसी मैरिज में हैं, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस में नहीं है, वहां आप दोनों पार्टनर की सहमति नहीं है, और अगर आप वहां भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को यूज करते हैं तो वो वुंडेड होगी. तो यहां पर क्या करना चाहिए? क्या गिव अप कर देना चाहिए? मैरिज ब्रेक कर देनी चाहिए? That in extreme case, if it is not working out, yes, you have right to do that as well. But before that, यहाँ पर आपको अपना इमोशनल और मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए एक दूसरे के साथ ओपन होने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, वहां पर कंपैटिबल होने की जरूरत है बिफोर यू शेयर योर सेक्सुअल एनर्जी. इज दैट इंपॉर्टेंट? इवन इफ यू आर शेयरिंग विदाउट ब्रिंगिंग बैलेंस और विदाउट हीलिंग योर इमोशनल और मेंटल स्टेट, देयर ऑल्सो
you are creating wounds, my dear friends. You are not nurturing yourself, you are not healing yourself with this energy. But you are accumulating unhealed memories, which definitely will go in your next life, in your next life, in your next life, till you sit with yourself. So might as well do it now. So look after yourself. Love yourself. And heal yourself. If you like my videos, please subscribe my channel and you can share with your friends and family. Thank you very much, and I'll see you in my next video.